Hello students, this is the Unit 1 Part 3C reading The New Blue Dress. When spring came to the city of Cleveland in 1909, it did not change Gates Avenue. People who lived on the pretty streets near Gates Avenue were making gardens and painting their houses. But Gates Avenue continued to look dirty and ugly. So you all know that spring season came after the winter season. So the story is about the street named as Gates Avenue. ये गली की कहानी है which was always looks dirty and ugly, जो हमेशा गंदी और बदसूरत दिखाई देती थी. So जब बाहर का मौसम था क्लीवलैंड सिटी में 1909 में, so the Gates Avenue street सेम dirty और ugly. So जो people गेट्स एवेन्यू के करीब के गलियों में रहते थे वो लोग उनके घर में गार्डन्स बना रहे थे और घर को पेंट कर रहे थे. बट गेट्स एवेन्यू कंटिन्यू टू लुक डर्टी एंड अगली. बट द जो स्ट्रीट थी ना वो गेट्स एवेन्यू वो वैसे ही सेम गंदी और बदसूरत दिखाई दे रही थी. गेट्स एवेन्यू वॉज अ शॉर्ट स्ट्रीट बट इट सीम लॉन्गर बिकॉज इट वॉज सो अगली. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हु लिव देयर हैड वेरी लिटिल मनी. दे नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव एनी मोर. गेट्स एवेन्यू जो गली थी वो दिखने में तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी दिखाई देती थी. क्यों? क्योंकि वो हमेशा गंदी और बदसूरत रहती थी, इसीलिए. सो जो भी फैमिलीज वहाँ पर रहते थे वो स्ट्रीट में उनके पास बहुत ही कम पैसा था तो वो लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे. देयर हाउसेस हैड नॉट बीन पेंटेड फॉर मैनी ईयर्स एंड दे डिड नॉट इवन हैव रनिंग वाटर. द स्ट्रीट इटसेल्फ वॉज अगली टू. There was no pavement, there was no street light, and the railroad at the end of the Gates Avenue added noise and dirt. तो जो गेट्स एवेन्यू स्ट्रीट में जो घर थे वो कई साल से पेंट नहीं हुए थे और वहाँ पे टैप वाटर भी नहीं आता था. बहुत बदसूरत दिखाई देती थी वो गली. ना वहाँ पर फुटपाथ्स थे, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, और ना तो स्ट्रीट लाइट थी. स्ट्रीट लाइट सबको पता है ना, गली में जो लाइट्स होते हैं वो भी नहीं थी. और जो रेल रोड थी वहाँ से बहुत सारे नॉइस आवाज़ें आती थी और डर्ट भी आता था. कहाँ पर? गेट्स एवेन्यू में. बहुत गंदी गली थी. द अदर गर्ल्स इन द स्कूल नियर गेट्स एवेन्यू वोर न्यू एंड प्रिटी क्लोथ्स इन दैट स्प्रिंग बट द लिटिल गर्ल फ्रॉम गेट्स एवेन्यू स्टिल वोर द डर्टी ड्रेस दैट शी हैड वॉर्न ऑल विंटर. प्रोबेबली दैट वॉज द ओनली ड्रेस शी ओन. सो जो भी लड़कियाँ गेट्स एवेन्यू के करीब रहती थी वो सब बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत क्लॉथ्स पहनकर आती थी स्कूल को. बट वो जो लिटिल गर्ल गेट्स एवेन्यू से जो लिटिल गर्ल थी वो गंदा ड्रेस पहनकर आती थी. जो उन्होंने विंटर में पहने थे वही स्प्रिंग में भी पहनते. सो शायद उनके पास सिर्फ वो एक ही ड्रेस था वो लिटिल गर्ल के पास जो गेट्स एवेन्यू में रहते थे. हर टीचर वॉज वेरी अनहैप्पी. द लिटिल गर्ल वॉज सो नाइस. शी ऑलवेज वर्क हार्ड इन स्कूल. शी वॉज ऑलवेज फ्रेंडली एंड पोलाइट. Her face was dirty and her hair was untidy, but anyone could see that she was pretty under the dirt. तो वो लड़की को देख के उनके टीचर को अच्छा नहीं लगता था. वो लड़की बहुत प्यारी थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी स्कूल में. सबके साथ फ्रेंडली रहते थे और पोलाइट रहते थे. पोलाइट मीन्स हैविंग गुड मैनर्स. उनका फेस पूरा डर्टी था, गंदा था और बाल भी पूरे बिखरे हुए थे. 2 प्लेट्स नहीं थे. लेकिन वो लड़की बहुत प्यारी थी. उतने गंदगी में भी वो एक प्यारा चेहरा दिखाई देता था वो लड़की का. वन डे द टीचर सेड, वॉन्ट यू वॉश योर फेस बिफोर यू कम टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग. प्लीज डू दैट जस्ट फॉर मी. तो उनके टीचर क्या पूछे एक दिन, क्या आप आपका चेहरा नहीं धोते क्या स्कूल आने से पहले? वॉश नहीं करते क्या आपका फेस? प्लीज धो के आओ ना, वॉश करके आओ ना, सिर्फ मेरे लिए, बोल के उनके टीचर बोले. द नेक्स्ट मॉर्निंग द चाइल्ड प्रीति फेस वॉज क्लीन and her hair tidy. Before the little girl went home that afternoon, the teacher said, now dear, please ask your mother to wash your dress. Next morning क्या हुआ? वो little girl का face clean था और बाल भी अच्छे बने हुए थे, 2 plaits डले हुए थे. So फिर घर को वापस जाने से पहले उनके टीचर क्या बोले लड़की को, अब आपके मम्मी से बोलो कि आपका ड्रेस भी धो दे. But the girl continued to wear the same dirty dress. Her mother is probably not interested in her, the teacher thought, so she bought a bright blue dress and gave it to the little girl. The child took the gift eagerly and rushed home.
सो उनके टीचर जब बोले नेक्स्ट डे ड्रेस भी वॉश करके आओ बोलकर, लेकिन लड़की सेम वही गंदा ड्रेस पहन कर आए। तो टीचर क्या सोचे, उनके मम्मी जो है शायद बच्ची में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उनके टीचर एक नया अच्छा ब्राइट ब्लू ड्रेस लाए, शाइनी ब्लू ड्रेस, और वो लड़की को एज अ गिफ्ट दिए। लड़की खुशी से जल्दी से लेके जल्दी घर चले गए, टू हर्री।